अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, यानी सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। वो हमने ब्रीफली डिस्कस किए थे और डिस्कस करने के साथ साथ उनकी जो डेफिनेशन है वो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। आज का ये छोटा टॉपिक उसी से रिलेटेड है, लेकिन डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन किस तरह मोटर न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन को मैसेज पहुंचाता है, फिर इंटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को किस तरह पहुंचाता है, फिर दोबारा जो इन्फॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन लेके इंटर न्यूरॉन तक और इंटर न्यूरॉन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक किस तरह पहुंचाता है। सबसे पहले हमारा आता है यानी स्टिमुलस। कोई भी चीज़ है स्टिमुलस, कोई चेंज आ जाए आपकी बॉडी में, मिसाल के तौर पर आपको किसी जगह से चोट लगा तो डायरेक्ट आपके दिमाग को पता चला कि क्या हो गया, यानी थोड़ी बहुत आपको चेंजिंग नज़र आती है बॉडी में। उसके बाद जब कोई चेंज आती है तो चेंज कहाँ से आती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, क्योंकि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या मौजूद है? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन मौजूद है। ब्रेन के साथ आपके नीचे कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड है, यानी जितने भी नर्व सेल्स हैं या तो डायरेक्टली ब्रेन के साथ कनेक्ट हैं या इनडायरेक्टली ब्रेन के साथ कनेक्ट हैं। तो स्टिमुलस होने के बाद सेंसरी न्यूरॉन्स यानी मैसेज को रिसीव करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देता है। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? उसी सेंसरी न्यूरॉन्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज आपके सबसे पहले मैसेज आपके सेंसरी न्यूरॉन्स तक पहुंच गया। उसके बाद फिर आपके इंटर न्यूरॉन्स तक मैसेज मैसेज पहुंच गया, यानी अब इंटर न्यूरॉन्स कल भी हमने पढ़ा था कि दरमियान में एक कनेक्शन है। वो एक पूरी की पूरी कनेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी ये दरमियान में एक कनेक्शन है आपके ब्रेन और उसके स्पाइनल कॉर्ड के, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये कनेक्शन है। कनेक्शन प्रोवाइड करने के बाद आपका इंटर न्यूरॉन्स आपको मैसेज प्रोवाइड कर देता है डायरेक्ट आपके इंटर न्यूरॉन मैसेज प्रोवाइड करके आपके मोटर न्यूरॉन को मैसेज पहुंचा दे, यानी ये कनेक्शन है। देखें, इसका डेंड्राइट दूसरे डेंड्राइट से, फिर दूसरे तीसरे डेंड्राइट से, ये कनेक्शन है इनकी। सेंसरी न्यूरॉन ने इंटर न्यूरॉन को मैसेज पहुंचा दिया। अब इंटर न्यूरॉन का काम है दरमियान में कनेक्शन प्रोवाइड, जो कुछ भी बॉडी में स्टिमुलस यानी चेंज आ गया वो मोटर न्यूरॉन तक पहुंचा देना। मोटर न्यूरॉन जब पहुंच गया तो मोटर न्यूरॉन डायरेक्ट जहाँ पे स्टिमुलस है, जहाँ पे बॉडी में चेंज आ गई होगी वहाँ यानी इफ़ेक्टर तक पहुँच जाएगा। जब इफ़ेक्टर तक पहुँचेगा, उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करने के बाद फिर मोटर न्यूरॉन दोबारा मैसेज को कन्वे करके आपके इंटर न्यूरॉन तक पहुँचा देगा। फिर इंटर न्यूरॉन वही कनेक्शन दरमियान दोबारा आपके सेंसरी न्यूरॉन तक पहुँचा देगा कि भाई बॉडी को यही मसला है, अब यानी जो आपने काम करना है आप अपना फंक्शन परफॉर्म करें। तो ये एक ओवरऑल इनका एक कनेक्शन होता है। इसी तरह सेंसरी न्यूरॉन मैसेज इंटर न्यूरॉन को पहुंचाते हैं, इंटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को पहुंचाते हैं। मोटर न्यूरॉन जो भी बॉडी में कोई इफेक्ट आ गया उसको आइडेंटिफाई करके दोबारा बैक आपके इंटर न्यूरॉन और फिर इंटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देता है कि बॉडी में ये फॉल्ट है, आगे आप काम करें। तो ये एक छोटा टॉपिक हो गया हमारे टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम का, और प्लस डायग्राम के साथ हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं।